ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह पुनर्धरता घनता जानता संगमे में। सभा में उपस्थित आर्य जगत के सम्मानीय सन्यासी वृंद, हमारे इस लघु भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रयाग जी, यहाँ के उत्साही कला संस्कृति के मंत्री माननीय चुन्नी जी, विभिन्न देशों से यहाँ पधारे हुए मेरे आर्य परिवार के महामान्य सदस्यों, मॉरिशस के वो सभी भाई जो आर्य समाज के आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, बहनों और भाइयों, मॉरिशस का भारत के साथ वही संबंध है जो पिता का पुत्र के साथ होता है। ना आप अपने आप को अलग सोच पाते हो, ना हम अपने आप को आपसे अलग देख पाते हैं। पहली पीढ़ी के जो लोग जब कोई बाहर से आता था तो कहते थे फलां देश से आया है, लेकिन अगर भारत से आता था तो ये नहीं कहते थे भारत से आया, बल्कि ये कहते थे देश से आया है। यहाँ रहने के बाद भी भारत को अपनी मातृभूमि के तौर पर स्वीकार करते रहे। और यही एक कारण है कि आपके जीवन, उसकी वजह से भारत में रहने वाला हर भारतीय अपना सर ऊंचा उठा करके देखता है, चलता है। जैसे अभी माननीय शिवसागर राम गुलाम जी की बात हुई थी, वे आर्य समाज के अलवर के महासम्मेलन में पधारे थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी अनेक बार हमारे प्रोग्राम में पधारते हैं। तो एक आपस का निजी संबंध है दोनों देशों का, और मैं ये समझता हूँ इसमें आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो भारत राष्ट्र के निर्माण में हो या मॉरिशस के अंदर हो, अगर आर्य समाज ऋषि दयानंद ने स्थापित न किया होता तो जिस रूप में अपने संस्कृति के साथ जुड़े हुए आज हम यहाँ विराजमान हैं, हमारी ये स्थिति ना होती। हमें तो अपने धर्म से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ये ऋषि दयानंद थे जिन्होंने एक ईश्वर के अंदर लोगों का विश्वास पैदा किया। हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उसके आधार बिंदु दो आपको मान के चलने पड़ेंगे। एक ईश्वर में विश्वास, और दूसरा वेद को ईश्वरीय ज्ञान मान करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। दोनों में ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ऋषि दयानंद से पहले जिन लोगों ने वेद का भाष्य किया है, वे सन्यासी नहीं थे, वो ऋषि नहीं थे। सायण जैसे आचार्यों ने राजसत्ता के सहयोग से ऐसे अनुवाद कर दिए जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का लगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि योगी राज अरविंद कहते हैं कि वेद का अंतिम भाष्य चाहे कुछ हो, लेकिन दयानंद पहला व्यक्ति है जिसने वेद ज्ञान पे लगे हुए ताले को तोड़ करके उसकी कुंजियां लोगों को सौंप दी और ये कहा, ये है ईश्वरीय ज्ञान, इसे पढ़ो और इसके मुताबिक काम करो। और दयानंद की इस बात में इतनी निष्ठा थी कि जब वो अपनी पुस्तक लिखने लगे हमारे जीवन पद्धति के निर्माण के लिए, सत्यार्थ प्रकाश, तो उन्होंने उसका नाम सत्य प्रकाश नहीं रखा। हम कई बार अंग्रेजी में उसका अनुवाद लाइट ऑफ ट्रूथ कर देते हैं। उन्होंने उसका अर्थ नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। ऋषि दयानंद के मुताबिक
सच्चाई का प्रकाश तो परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि में वेद के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसके अर्थों पे जो धुंधलापन आ गया था, जो आवरण आ गया था, उसको हटा करके सच्चाई के अर्थों का प्रकाश करने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इससे बड़ी निष्ठा वेद ज्ञान के प्रति किसी व्यक्ति के हो नहीं सकती। और यही कारण है, जैसे भाई चुन्नी जी कह रहे थे, मनीलाल डॉक्टर आर्य समाजी नहीं थे, पर उन्हें पता था कि अगर यहाँ के हिंदुओं को संगठित करना है, अगर मॉरिशस में उनका योगदान उभार करके लाना है, तो उसका एकमात्र माध्यम आर्य समाज है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। यही बात देवेंद्र बाबू, जिन्होंने ऋषि दयानंद का बड़ा जीवन चरित्र लिखा, वे भी आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन उनकी निष्ठा देखिए। वे ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र की भूमिका में लिखते हैं कि बहुत से भाई ये मानते हैं कि जहां से गंगा निकलती है और जहां जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अगर उसके किनारे किनारे कोई व्यक्ति चलेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, उसके पाप कटेंगे। देवेंद्र बाबू कहते हैं पानी की गंगा के किनारे किनारे चलने से पाप कटेंगे, ये नहीं मुझे पता, पर ज्ञान की गंगा दयानंद जहां टंकारा से पैदा हुई और अजमेर में जाकर के जहां विलीन हो गई, मैं हर जगह किनारे किनारे उसके साथ चला हूं। दुनिया के लोगों बताओ मुझे पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति। और इसीलिए महात्मा अरविंद ने यह कहा है कि अगर संसार के मेरा तुलना करना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा संसार के महापुरुषों को अगर साथ साथ खड़ा कर दिया जाए, जैसे पहाड़ की चोटियों में सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची है, उसी तरह दुनिया के महापुरुषों में दयानंद सबसे बड़ा महापुरुष है, सबसे ऊंचा महापुरुष। उसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कार की जंजीरें तोड़ नहीं पाता। उसके चिंतन में जो उसके संस्कार हैं वो कहीं उसे प्रभावित करके रखते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने और उनके गुरु विरजानंद ने उस पौराणिकता को छोड़ करके, पौराणिक परिवार में पैदा हुए, पौराणिक परिवेश में बड़े हुए, उन्होंने जो एक ईश्वरवाद की बात करी, मोनोथीज्म की बात करी, जो संसार के लोगों के सामने रास्ता दिखाया, उससे ज्यादा कोई और बात नहीं हो सकती थी। जिंदगी में हमारा पांव फिसलता है, हमारा सहारा क्या? जब हम डगमगाने लगते हैं तो हमारा संबल क्या है? हमारा संबल है ईश्वर विश्वास। अगर मैं ये मान लेता हूं कि भगवान मेरा पिता है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, तो फिर मैं किसी कष्ट के अंदर चिंतित नहीं होता। और यही कारण है कि ऋषि दयानंद को जहर के प्याले पिलाए गए, उनके ऊपर प्रहार किए गए, लेकिन वे अपने रास्ते से डगमगाए नहीं। मैं कई बार सोचता हूं सुकरात महान है, मैं उसके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूं। उसने सच्चाई के लिए जहर के प्याले को पिया था, लेकिन अगर एक बार जहर का प्याला पीने वाला सुकरात महान है, जिसे मैं महान मानता हूं, जिस दयानंद ने सच्चाई के प्रचार प्रसार के लिए 16 या 21 बार जहर के प्याले को पिया, उसको मैं क्या कह करके पुकारूं? इसीलिए भारत के एक कवि ने कहा, सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्रमा को स्वर्ग पे वार डालूं, स्वर्ग को वार डालूं भारत सुकंद पे, भारत की भूमि को मैं भक्तों को वार डालूं, भक्तों को वार डालूं ऋषि दयानंद। वो एक महान व्यक्ति है। आप जिन्होंने इस मॉरिशस की धरती को कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया। ये जो बाहर की एक कॉलोनी थी विदेशों की, आज राष्ट्रमंडल के अंदर माथे का ये एक बहुत बड़ा तिलक बना हुआ है, मान्यता प्राप्त है। उसके अंदर आर्य समाज के विचारधारा का,
जो आप लोग यहाँ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, आपके पूर्वजों ने की है, हमारे पूर्वजों ने की है, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये बात सही है, जहां जहां आर्य समाज गया वहां नैतिकता गई, वहां हिंदी का प्रचार गया, वहां वेद की बात गई, वहां ईश्वरवाद गया। और जहां आर्य समाज नहीं जा पाए वहां गुरुडम है, वहां पाखंड है, वहां आदमी छोटी छोटी बातों पे भय खाता है, डरता है। परमात्मा करे कि जिस लगन के साथ हमारे पूर्वजों ने यहाँ काम किया है, जिस तरह आप लोगों ने इस ज्योति को प्रज्वलित रखा है, ये काम आगे बढ़ता चला जाए। आज आपने एक भव्य भवन का उद्घाटन कराया है सम्मानीय राष्ट्रपति जी से। माता जी के जिस परिवार ने इसके लिए भूमि दी है, मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ और आपको बधाई देता हूँ इतने सुंदर भवन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। जिस तरह एक किसान धान पैदा करने के लिए पहले कहीं पनीरी लगाता है, फिर उसे उठा के दूसरी जगह लगाता है, तब जाके वो विकसित होती है। मैं कई बार सोचता हूँ ऋषि दयानंद ने भारत में आर्य समाज की स्थापना की और वहां से आप लोग यहाँ आकर के उस पनीरी को लगा करके आपने जो रोशनी फैलाई है, उसके लिए आपके प्रति श्रद्धा के साथ नतमस्तक होता हूँ। आपका मॉरिशस इस तमाम क्षेत्र में आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिए एक प्रमुख केंद्र है। आपके अंदर एक भावना है, लगन है, श्रद्धा है। मैंने यहाँ के भाइयों का मैं नाम नहीं लेना चाहता एक एक का, क्योंकि फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जितना स्नेह आप में है, जितना प्यार आप में है, जितना वैदिक संस्कृति के लिए भावना आपके अंदर है, परमात्मा उसे बनाए रखे और आप इसी तरह आर्य समाज का काम आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमात्मा से आप सबके परिवारों के लुक्स के लिए सुख शांति और समृद्धि का मंगल कामनाएं करता हूं। ईश्वर आप पे सुख की वर्षा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।